दिग्गज टीम, और एक तरफ देख पाएंगे तो चट्टान दोस्तों मैदान पर रामा मानवर, और दूसरी तरफ एक तूफान गजानन बोडरे उर्फ भावड़िया, एक लाजवाब बल्लेबाज। देखिए आज जो इनकी साझेदारी मैदान पर टिक गई, ये पहली श्रृंखला पहली मैच आज के दिन में खेली जाने वाली है। इनकी साझेदारी मैदान पर किस तरीके से परफॉर्म करती है इसके ऊपर पूरा दिन निर्भर करता है, क्योंकि रामा और भावड़िया जब भी मैदान पर एक साथ आते हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि बस अपने 12वें प्रतिनिधि, अपने 12वें खिलाड़ी को प्लीज मंच की ओर भेजे। शिव गजना स्पोर्ट्स क्लब कलम्बुली कप्तान और साथ ही साथ सुपर डीजे माउली, चलिए अपने 12वें खिलाड़ी को आपने भेजना है मैदान पर मंच की ओर, ताकि हम उनसे भी कुछ खिलाड़ियों के जो नाम हमें शायद यहाँ पर शायद पता ना हो और स्कोर बोर्ड के हिसाब किताब को भी वो नजर रख पाए। मैं निवेदन करना चाहूंगा एकता स्मैश बी के कप्तान, आपको मंच पर आना है, यहाँ पर आपको बुलाया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा एकता स्मैश बी के कप्तान। तो पहली गेंद आगाज कर दिया यहाँ पर रामा मानवर, ऑन साइड की दिशा में गेंद को ढकला, देखिए मिसफील्ड और इस बीच एक और उपलब्धि पहली गेंद से किया श्री गणेश, 2 रन अपने टीम के लिए। इस बीच स्कोर बोर्ड खोल चुके हैं रामा मानवर, खुद का 2 और टीम के लिए भी 2। जबरदस्त बल्लेबाज हैं दोस्तों रामा मानवर का, अगर बात की जाए कौन नहीं जानता दोस्तों इस बल्लेबाज के बल्लेबाजी को। हर किसी ने आसमान पे मैं कहूंगा इतनी चिड़िया नहीं देखी जितने इनके सिक्सेस और मैदान से बाहर जाते हुए देखे हैं, और ये उस हिसाब के बल्लेबाज हैं, इनमें दावेदारी है। और उनके नॉन स्ट्राइकर एंड पर अगर बात की जाए तो उनके छोटो बंधु जैसे गजानंद बोडरो, इस बीच मिड ऑफ को चीरती हुई गेंद सीमा पार 4 रनों के लिए। देखिए गेंदबाज केतन, काफी समय बाद हम केतन को देख रहे हैं गेंदबाजी की मार्ग पर, बट ये एक लाजवाब गेंदबाज दोस्तों। कलम्बुली गांव ग्रामीण क्षेत्र में एक बड़ा नाम और अच्छा कमबैक। अंपायर से अपील, बंटी पाटिल के दस्तानों में गेंद, डॉट गेंद की समाप्ति। जबरदस्त गेंदबाज है केतन, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। एक अच्छा कमबैक, देखिए प्रहार जरूर किया था रामा मानवर ने, बट इसके बाद अगर बात की जाए तो केतन एक सेलेक्टर गेंदबाज है, बड़े बड़े बल्लेबाजों को इन्होंने पानी पिला चुके हैं, जबरदस्त तरीके की गेंदबाजी करते, चकमेदार गेंद फेंकते हैं। और आज मैदान पर उपलब्धि देखिए उनकी, पहली ओवर लेकर आए हैं, जहां की हम देख पाते हैं अनिकेत काफी समय पहली सर्कल की ओवर या फिर साहिल जले करते हैं, बट यहाँ पर इनर एज मौका थोड़ा ओपन कर आया था, बट जरूर एक अच्छा रन कंप्लीट किया, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दिखाई। स्कोरबोर्ड की अगर बात की जाए 7 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर, 4 गेंदों की समाप्ति। ये बंदिश की ओवर, अब एक तोप मैं कहना चाहूंगा बहुत बड़ी और बुलंद गजानन बोडरे उर्फ भावड़िया। देखिए ये बल्लेबाज की कलाइयों में जो ताकत है, इनकी कलाइयों में जादूगरी है, इस बल्लेबाज से थोड़ा बच के रहना होगा गेंदबाजों को, बट देखना होगा यहां पर केतन परीक्षा ले पाते हैं क्या। प्रयास, हवाई सफर है, ऊंचा गेंद, नीचे खिलाड़ी तैनात, बहुत ही जबरदस्त कैच, जबरदस्त। धन्यवाद डीजे। देखिए एक जबरदस्त कैच यहां पर संदेश द्वारा लिया गया, और भावड़ा जैसे बल्लेबाज जिसकी हम तारीफ जरूर कर रहे थे, बड़ा शायद ये सुबह का सफर शायद उतना रास नहीं आ पाया गजानन को, और इसलिए अब मैदान से बाहर। पर केतन एक खुशमिजाज गेंदबाज, पहली ब्रेक थ्रू, इस बीच डीप में रखी थी गेंद, खिलाड़ी वहां पर तैनात। ओवर की समाप्ति 7 रनों के साथ अगर बात की जाए 1 विकेट के नुकसान पर, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी।
तो पहली ओवर की समाप्ति हो चुकी है। क्या लाजवाब गेंदबाजी, देखिए एक चौका जरूर अपने खाते में मैं कहना चाहूंगा केतन के खाते में जरूर दर्ज था, बट उसके बाद अगर बात की जाए तो बहुत ही लाजवाब कमबैक का। और उसी बीच सोने पे सुहागा, क्योंकि गजानन बोर्डर जैसे बल्लेबाज को मैदान से बाहर भेजने में भी कामयाब रहे। तो अभी अगली ओवर सबसे दावेदारी वाली रहेगी, क्योंकि अब नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं, मयूर वाक्श। और इनकी बात की जाए दोस्तों, फाइन में लेग साइड ऑन साइड कि पूरे एक इस तरह से बल्लेबाजी करते, गेंद को अगर पल्ले में ले लिया, अपने नजर में दाग लिया, तो फिर सीमा पार भेजने में एक हमेशा कामयाबी हासिल करी। बट आज मुकाबला है तो देखना होगा कि किस हिसाब से यहाँ पर बल्लेबाजी होंगी। गेंदबाज गेंदबाज बिपिन गेंदबाजी मार्ग पर। देखिए आज शिव गर्जना की टीम मैं कहूंगा कुछ सीनियर प्लेयर्स के साथ हमें नजर आ रही है। हम देख पाएंगे कि तो चलिए इस बीच मैदान पर हम देख पाएंगे कि देखिए सीनियर्स खिलाड़ी भी हमें नजर आ रहे हैं। अरविंद कड़ो उर्फ बाया, बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी दोस्तों। ग्रामीण में एक समय अगर इतिहास के पन्ने पलटे जाए तो इनकी बल्लेबाजी की तारीफें बहुत होती, पर आज काफी समय बाद मैदान पर हमें नजर आ रहे हैं। जरूर अपने कुछ शेड्यूल से टाइम निकाल कर एक अच्छा प्रैक्टिस सेशन अटेंड करने के बाद मैदान पर देख रहे हैं। यहाँ पर पहली गेंद थी, अंपायर ने किया जरूर लेग 22 का इशारा, और 22 के रूप में मिलते हुए एक अंक। 8 रन स्कोरबोर्ड पर। स्ट्राइक जरूर रोटेट हो चुकी है, बल्लेबाज रामा मानवर ऑन स्ट्राइक का। और जैसे कि मैं कह रहा था दोस्तों, अरविंद कड़ो साहब एक बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी अब मैदान पर हमें नजर आ रहे हैं शिवगर्जना टीम की ओर से। यहाँ पर उछाल भरी गेंद है, बंटी पाटिल जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त कैच, विपरीत दिशा में जाते हुए यहाँ पर रामा मानवर का कैच पकड़ा। को मैदान से चलता किया, बहुत ही जबरदस्त था। आज ये शिव गर्जना की टीम में कहना चाहूंगा एक अलग इरादे से मैदान पर उतरी है। आज कोई दबाव नहीं, आज कोई प्रेशर नहीं, आज एक रियल टैलेंट, एक अच्छा क्रिकेट मैदान पर हमें देखने मिलेगा दोस्तों। इस बीच बिपिन की ये गेंद शायद बल्लेबाजों को उतनी पकड़ में नहीं आ रही, बहुत ही जबरदस्त तरीके की अंदर की तरफ चकमा देती हुई गेंद। यहाँ पर रनआउट की उपलब्धि थी, बट अंपायर ने परखा कि पॉपिंग क्रीज पर सेफली रीच कर गए मयूर, और इसी के साथ स्कोरबोर्ड में इजाफा 10 रन। देखिए दशक में पहुंच चुका है, दोहरी अंक में पहुंच चुका है। 10 रन स्कोरबोर्ड पर सुपर डीजी माउली के। बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी बिपिन की, शुरुआत जहां करके दी थी केतन ने, उसके बाद बिपिन ने कमान संभाली और बहुत ही अच्छी तरीके से गेंदबाजी अब तक हो रही है। बट देखना होगा अभी भी शेष गेंदों पर किस तरीके से बल्लेबाजों की परीक्षा ले पाएंगे या बल्लेबाज उनके पर हावी होंगे। हल्के हाथों से उछाल दिया है गेंद को, एक चुराया, दूसरे का कॉल जरूर था, बट एक से संतुष्टि, अच्छी फील्डिंग। और इस बीच स्कोरबोर्ड में इजाफा इस एक रन से 11 रन। सूरज प्रयास था, इस सूरज विपरीत खेलना चाहते थे, अंपायर ने परखा कि थोड़ी आउट पिच कर रही है और इसीलिए जरूर यहां पे डॉट गेंद रही। देखिए सूरज बोबडे
एक बड़ा नाम है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब बल्लेबाज है। इनके क्रिकेट खेलने का अंदाज सबसे बढ़िया मैं कहना चाहूंगा मिस्टर 360 टाइप का रहता है सुपर डीजे माउली का। अगर बल्लेबाजों की बात की जाए तो ये एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी के रूप में उभर कर आएंगे एक ना एक दिन। इस बीच पुल कर दिया गेंद को, ऑन साइड दिशा में खिलाड़ी वहां पर तैनात है। एक रन चुराया, बढ़िया सा थ्रो, और इस एक ही से संतुष्ट यहाँ पर। ओवर की समाप्ति कुल 2 ओवर के बाद अगर बात की जाए 2 विकेट के समाप्ति के साथ 12 रन। देखिए जकड़ के रखा है, इस तरह से गेंदबाजी हुई है कि मैदान पर बल्लेबाजों को जकड़ के रखा है। अब दावेदारी होगी पूरी तरीके से एक तरफ सूरज और मयूर के ऊपर, क्योंकि गेंदबाज जो कि है सुपर शिव गर्जना टीम के मैं कहना चाहूंगा हावी, पूरी तरीके से हावी हो चुके हैं बल्लेबाजों के ऊपर। मौका नहीं दिया बड़े स्ट्रोक का, एक चौका जरूर लगाया था रामा महानवर ने, बट बिपिन की चकमेदार गेंद पर उनके पास कोई विपरीत उत्तर नहीं था। और देख सकते हैं बंटी पाटिल ने लाजवाब तरीके का कैच पकड़ा था दोस्तों। अब दावेदारी है, 2 बल्लेबाज मैदान पर, एक तरफ सूरज मयूर। तो बात की जाए तो कप्तान का भरोसा फिर एक बार केतन, लाजवाब गेंदबाजी की थी। पहली ओवर में 7 रन खर्च करके इस गजानन बोडरे का विकेट अपने खाते में दर्ज किया था। अब तीसरी ओवर लेके आए टीम की तरफ से, तीसरी और खुद के खाते से दूसरी, और सामने बल्लेबाज 12 रन। सामने बल्लेबाज होंगे सूरज स्ट्राइकर एंड पर, तो नॉन स्ट्राइकर एंड पर मयूर। इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर काफी उम्मीद भरी नजरों से जरूर देखेंगे रामा महानवर, क्योंकि ये दोनों अब उनके मैं कहना चाहूंगा दावेदार बल्लेबाज हैं। इसके बाद भी उनके पिटारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो प्रसाद चावरे जैसा एक मैं कहना चाहूंगा बेमिसाल खिलाड़ी है, कमलेश जैसे एक लाजवाब खिलाड़ी है, बाबू, एक बड़े बड़े नाम दोस्तों मैदान पर अब तक का आना बाकी है। कैलाश चौधरी जैसे एक तूफानी बल्लेबाज, साथ ही साथ रफ्तार के सौदागर गेंदबाज मैं कहना चाहूँ कैलाश चौधरी मैदान पर आना बाकी है। बट इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर भी काफी कुछ निर्भर करता है, जो कि मैदान पर एक कड़ी परीक्षा देंगे। केतन पहली गेंद लेकर आएंगे हाईवे एंड की तरफ से LIG एंड के बल्लेबाज सूरज के लिए। उठाया है गेंद को बहुत ही बढ़िया तरीके से, मिड डाउन की तरफ जाती है, 1 बाउंस आउट ऑफ द पार्क, नो चांस टू द प्लेयर इनटू द 4। ये हमने दर्शाया था कि ये दावेदारी और बहुत ही अच्छी साझेदारी मैदान पर दिखानी होगी। सूरज जरूर उसी दिशा में, फिर एक बार ऊंचाई है, खिलाड़ी तैनात और लाजवाब कैच यहां पर सूरज की पारी का अंत। बाद डीजे देखिए इस बीच सूरज गेंद इतनी ट्रैवल नहीं कर पाए, बट बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक उन्होंने लगाया था दोस्तों। पूरी तरीके से रोटेट होकर गेंद को पिक किया था, बट शायद आज तकदीर का उतना साथ नहीं, गेंद ट्रैवल नहीं कर पाए और वहां पर ऊंचे कद के खिलाड़ी तैनात थे केतन के लिए। लेकिन ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी, क्योंकि दूसरे बड़े बल्लेबाज को अपने खाते में दर्ज किया। मयूर कारपेट ड्राइव स्ट्रेट है, खिलाड़ी वहां पर तैनात है, और यहां पर मिसफील्ड मिलेंगे 4। देखिए यहां पर केतन बहुत ही जबरदस्त तरीके की गेंदबाजी कर रहे हैं, बट खिलाड़ी की साथ उतनी मिल नहीं पाई। एक आसान सा था कि मैं कहना चाहूंगा वहां पर गलती। फिर एक बार गेंद उसी दिशा में है, पिच करी और आउट ऑफ द पार्क का, जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी।
जरूर महंगे साबित हुए हैं थोड़े केतन। यहाँ पर फुल टॉस गेंद, खिलाड़ी वहां पर तैनात है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग का, मैं कहना चाहूंगा उतना ही अच्छा थ्रो भी है, ठीक है। पर यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं केतन कुछ विपरीत। देखिए 25 रन स्कोरबोर्ड पे हमें देखने मिल रहे हैं यहाँ पर 5 गेंदों की समाप्ति के बाद 25 रन। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी मयूर की, अपने टीम की मझधार में जो अटकी नैया है उसको थोड़ा उभार देती हुई इस तीसरी ओवर में। कैलाश रिवर्स प्रयास और लाजवाब कैच, बहुत ही क्विक मैं कहना चाहूंगा कैच यहां पर अनिकेत द्वारा, और कैलाश की पारी का अंत। प्रयास था, थोड़ा सक्सेसफुल भी थे, बट यहां पर जो एक वॉल के रूप में अनिकेत खड़े थे उनको भेज नहीं पाए और जबरदस्त कैच अनिकेत द्वारा पकड़ा गया। अब गेंदबाजी के मार्ग पर हम देख पाएंगे कप्तान बंटी पाटिल, एक लाजवाब गेंदबाज है दोस्तों। ग्रामीण क्षेत्र के क्रिकेट की अगर बात की जाए तो कुछ इतिहास के पन्ने पलटे जाए तो एक लाजवाब गेंदबाज के रूप में उभर कर आए थे ये गेंदबाज। काफी समय क्रिकेट से थोड़ा दूर रहे, आज वापस कमबैक किया मैदान पर अपने आप को प्रदर्शन करने का जो ये जिम्मा उन्होंने थाना है, ये जिम्मा, ये कॉन्फिडेंस आफ्टर सो मेनी प्रैक्टिस एक अंदर निर्माण होता है। और आज देखिए प्रैक्टिस सेशन अटेंड करने के बाद अपनी टीम को देख रहे हैं कि एक अच्छी गेंदबाजी करी है केतन ने, कहीं ना कहीं थोड़े महंगे जरूर साबित हुए, बट स्कोर बोर्ड उतना उछाल नहीं भर पाया। क्योंकि अगर स्कोर बोर्ड की बात की जाए 25 पर अब तक थमा हुआ, तो कहीं ना कहीं जानते हैं अगर एक अच्छी गेंदबाजी कर गए, थोड़ी किफायती रहेंगे, तो कहीं ना कहीं स्कोर बोर्ड को थाम पाएंगे यहाँ पर। बट सामने बल्लेबाज अगर बात की जाए तो 2 चौकों की मदद के साथ मयूर वाक्षे मैदान पर अब तक तैनात है, और इनके सामने अब बंटी पाटिल, थोड़ी शॉर्ट पिच गेंद थी, फायदा जरूर नहीं उठा पाए, हाथ पहले घूम गए और गेंद बाद में मैं कहूंगा कि डिलीवरी थोड़ी स्लो डिलीवरी थी और डॉट गेंद की समाप्ति। बंटी तो नए बल्लेबाज अक्षय नॉन स्ट्राइकर एंड पर हम देख पाएंगे दोस्तों। पहली गेंद डॉट, 5 गेंद अभी विशेष, पिक किया है, ताकत है, पर खिलाड़ी संदेश फिर एक बार यहां पर देखिए, संदेश से इस तरह की गलती बिल्कुल भी मैं कहना चाहूंगा गवारा नहीं है, क्योंकि मैदान पर संदेश एक मैं कहना चाहूंगा भरोसे के खिलाड़ी हैं, सबसे अनुभवी खिलाड़ी। मैदान पर इस तरह की गलतियां, ये दूसरी मिसफील्ड, और यहां पर कैच ड्रॉप किया संदेश ने, वो भी कैच मैं कहना चाहूंगा सबसे दावेदारी खिलाड़ी मयूर वाक्षे का दिनों 2 बाउंड्रीज लगा चुके आपके गेंदबाजों के ऊपर। ये बल्लेबाज का कैच छोड़ना यानी कि आने वाले स्कोरबोर्ड को आपकी तरफ से बढ़ोतरी देना। रिवर्स का प्रयास, अरविंद कड़ो वहां पर तैनात, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। देखिए शॉर्ट पिच गेंद जरूर थी, गेंद में उतनी गति नहीं, पर फायदा नहीं मिला है, बिल्कुल भी फायदा नहीं मिला मयूर वाक्षे को। प्रयास जरूर था, रिवर्स अटेम्प्ट भी एक अच्छा मैं कहना चाहूंगा आइडिया उन्होंने पिक किया मैदान पर, बट अरविंद कड़ो बहुत ही लाजवाब फील्डिंग। अक्षय स्ट्राइकर एंड पर, काफी समय बाद इस बल्लेबाज को हम देखेंगे दोस्तों। हल्के हाथों से टैप किया बंटी पाटिल, प्रयास था स्ट्रेट टू द बॉलर ड्राइव, खिलाड़ी केतन वहां पर तैनात, एक चुराया, दूसरे कोई कॉल नहीं। इस बीच एक से उभरता स्कोर 29 रन, 4 गेंदों की समाप्ति, 29 रन। देखिए लाजवाब गेंदबाजी, 2 गेंदे अभी विशेष मयूर वाक्षे, बहुत ही ताकत के साथ संदेश फिर एक बार, और इस बीच कोई गलती नहीं, इस बीच अपने दस्तानों में जकड़ कर रख दिया गेंद को, और यहां पर मयूर वाक्षे की पारी का अंत। दुरुस्त है, बड़ा, और इसके साथ मयूर वाक्षे की विकेट भी आई। संदेश इस बीच कोई चूक नहीं करी, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार उस चीज को रिपीट नहीं करा, अच्छी तरीके से गेंद को जज किया और पकड़ा। इस बीच अक्षय आखिरी गेंद, और यहां पर फुल टॉस थी, ये गेंद का पूरी तरह से फायदा नहीं उठा पाया, गेंद
बढ़िया तरीके की फील्डिंग यहां पर देखने मिली संदेश द्वारा। इस 2 को चुराया, स्कोरबोर्ड में इजाफा इस 2 के साथ 31 रन बनाकर 32 रन को टारगेट। देखिए 25 के बाद गेंदबाजी करने आए थे बंटी पाटिल, जो जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधे पर ली कप्तानी पारी जैसे कि गेंदबाजी में होनी चाहिए पूरी तरीके से दिखाया। और महज मैं कहना चाहूंगा 25 के बाद का कैलकुलेशन देखिए दोस्तों, 6 रन सिर्फ उन्होंने खर्च करे, 6 रन अपनी गेंदबाजी में, और एक लाजवाब गेंदबाज की छाप अब मैदान पर छोड़ी है। और इसी के साथ अगर बात की जाए तो 31 बनाकर 32 रन का टारगेट सेट किया सुपर डीजी माउली ने शिव गर्जना के खिलाफ। तो चलिए फील्डिंग की सजावट मैं निवेदन करना चाहूंगा जल्द से जल्द मैदान पर आके लगाया जाए यहाँ पर सुपर डीजी माउली की टीम, और अपने ओपनिंग पेयर, अपने ओपनिंग धुरंधर को तैनात रख के मैदान पर भेजे शिव गर्जना की टीम। के कप्तान और साथ ही साथ दगड़ी चाल टीम के कप्तान, क्या आपको मंच की और कूंज करनी है टॉस के लिए? चलिए बैट बॉयज वर्सेस दगड़ी चाल, दोनों ही दिग्गज एक लाजवाब टीम एक तरफ हम देख पाएंगे बालू ये द विपरीत द ब्लास्टर, और एक तरफ हम देख पाएंगे बल्लेबाज आदिनाथ और भी धुरंधरों से बड़ी बैट बॉयज की टीम। तो दोनों ही टीमों के कप्तान से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपको आना है मंच की तरफ टॉस के लिए। टॉस का बॉस कौन होगा, और इस टॉस डाइस में आपका इंतजार किया जा रहा है। बीच जो क्रिकेट को जिंदा रखा है, जिन्होंने एक बहुत ही बड़ी शख्सियत दोस्तों सावंत सर साहब को सबसे पहले तो हम शुभकामनाएं देना चाहेंगे और निवेदन करना चाहेंगे कि आप इस मंच पर आए, इस मंच की शोभा पर आप और 4 चांद लगा सकते हैं। सर आपका तहे दिल से यहाँ पर स्वागत किया जाए। फोर्स फिटनेस अजय मल्लार टीम की ओर से आपका तहे दिल से यहाँ पर स्वागत है। वेलकम वेलकम सर, आपकी उपस्थिति जरूर हम सभी के लिए बहुत ही मायने रखती है, और आप इस मंच पर आकर इस मंच की शोभा बढ़े, आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों जोरदार तालियों का स्वागत कीजिए हमारे बीच यहाँ पर सावंत सर कलम्बोली के एक नामी गामी दोस्तों क्रिकेटर्स। मैं कहना चाहूँगा आज जो क्रिकेट जिंदा है जरूर ये इनकी सबसे पहली मेहनत मैं कहना चाहूँगा, और हमेशा से एफर्ट्स सर के रहे हैं। और देखिए आज कमेंट्री सेशन में हम जरूर बैठे, बट एक समय हम सर की कमेंट्री सुनते थे जिससे हम प्रेरणा लेते थे, चीज़ों को सीखते थे, और कहीं ना कहीं आज उसका रिजल्ट है कि हम इस मंच से बैठकर अपने कुछ उच्चारण मैदान पर रख पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें हमेशा प्रेरित करने के लिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा दगड़ी चाल, चलिए टॉस के लिए आना है आपको। जरूर जरूर, यहाँ पर केपीएल की तैयारी, जैसे केपीएल कलम्बोली के लिए मैं कहना चाहूंगा एक सौगात है और एक फेस्टिवल के रूप में यहाँ पर देखा जाएगा केपीएल को। बट यहाँ पर सबसे पहली तैयारी अगर किसी के तो जरूर हमारे भी सावंत सर की, सबसे पहले सीजन का टी शर्ट उन्होंने आज प्रदान किया हुआ है, तो जरूर ये सूचना है कि एक बढ़िया आगाज होने वाला है, कहीं ना कहीं सावंत सर के द्वारा एक सूचना। तो चलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा टॉस के लिए आपको ऊपर आना है। सुजल हमारे साथी दोस्त आ चुके हैं। तो चलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा राजू साहब से कि टॉस लेना है आपको, बैट बॉयज वर्सेस दगड़ी चाल के बीच। राजू साहब, इस बीच केतन, पहली गेंद सूरज बोबड़े लाजवाब कैच, और पहली गेंद पर पहली सौगात, पहली ब्रेक थ्रू कैलाश चौधरी के खाते में।
अगर तो इस भी जरूर तगड़ी चाल है। तो जरूर इस बीच टॉस का बॉस दगड़ी चाल ने टॉस जीता है। और इसी के साथ देखिए मिसफील्ड थ्रो को गैदर नहीं कर पाए। सो सॉरी, टॉस बैट बॉयज के तरफ से लगाया और इस बीच डिसीजंस अपने जल्द से जल्द बताकर जरूर जरूर टॉस देखिए ये पहली सफलता, ये पहली जीत जो कि उन्होंने टॉस पर जीते और सावंत सर यहाँ पर निश्चित रूप से खुश रहेंगे क्योंकि पहला कॉल ही उनकी तरफ से था। अब बाकी का निर्भर करता है मैदान पर उनके परफॉर्मेंस, उनकी टीम के परफॉर्मेंस पे। तो चलिए इस बीच मैदान पर अगर देखा जाए तो कड़ी चुनौती हुई देते हुए यहाँ पर कैलाश चौधरी की गेंदबाजी के ऊपर दोनों ही बल्लेबाज, एक तरफ अनिकेत और एक तरफ ईबू प्रयास कर रहे हैं। थोड़ी यहाँ पर फंबल हल्की जरूर हुई थी, कहीं ना कहीं कैलाश चौधरी ने गेंद को गैदर नहीं कर पाए थे। 3 रन ये बंदिश की ओवर। अनिकेत जानते हैं कि इस बंदिश के ओवर में कैलाश चौधरी से गेंदबाज के ऊपर अगर वो हावी हो गए तो कहीं ना कहीं आज के पूरे दिन में सबसे सफलतापूर्वक बल्लेबाजी उनकी इस इनिंग में गिनी जाएगी। और देखिए जरूरी भी है, अगर आपको एक मैच को जीतना है तो सबसे दावेदार गेंदबाज के ऊपर अटैक करना इंपॉर्टेंट होता है। और यहां पर दिखा कैलाश चौधरी, प्रयास जरूर था यहाँ पर ऑनसाइड दिशा में चीता तैनात है। रोशन सालुंके थोड़ी फंबल उपलब्धि दी अपनी ओर से और एक योगदान 1 रनों का अगर मैं कहना चाहूँ एक्स्ट्रा जो मिला है ये रोशन सालुंके के खाते से कट होंगे। और इसी के साथ स्कोरबोर्ड में इजाफा होता हुआ 5 रन 4 गेंदों की समाप्ति के बाद। 2 गेंदें अभी बाकी। बल्लेबाज मैदान पर, एक तरफ ईबू, अनिकेत प्रयास जरूर रहेंगे। देखिए केतन जिन्होंने पहली ओवर डाली थी शिवगर्जना की ओर से 7 रन खर्च किए थे। बॉल शायद उतनी ट्रैवल नहीं कर रही, शायद सुबह का ये सेशन है तो गेंद उतनी ट्रैवल जरूर नहीं कर रही बल्लेबाज के पल्ले पे जब उनका गेंद लग रही है, क्योंकि हमने देखा सूरज बोबड़े बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक उन्होंने लगाया था बट गेंद ऑन द लाइन से कैच पकड़ा गया था। कैलाश चौधरी फुल टॉस, गेंद और क्या ही ताकत से 1 बाउंस और हमारी ओर आते हुए ये मिलेगा चौका। और रन इस चौके की मदद से अनिकेत जिन काम के लिए उन्हें भेजा गया था मैदान पर जरूर वही कर रहे हैं। कैलाश चौधरी ऐसे गेंदबाज के ऊपर प्रहार और वो भी करारा प्रहार में कहना चाहूंगा दोस्तों। अब यह आखिरी गेंद है, 5 गेंदें हो चुकी है। अगर आप एक और बड़ा स्ट्रोक का तो स्कोर बोर्ड काफी दूर छोड़ जाएंगे मैं कहना चाहूंगा। इस बीच बल्लेबाज अनिकेत ले जाएंगे स्कोर बोर्ड को काफी दूर। प्रयास रहा था लीडिंग एज, एक चुराया। ऑफसाइड की दिशा में कहीं ना कहीं जगह बनाने की कोशिश थी बट इस लीडिंग एज के साथ यहां पर एक चुराया। स्कोरबोर्ड 10 रन पर। ओवर की समाप्ति 1 विकेट के नुकसान के साथ था। जरूर 32 रनों को चेस करते हुए यहां पर शिवगर्जना की टीम। देखिए मौका है आज मैदान पर एक अच्छा खेल दिखाना होगा क्योंकि 32 रन उतना बड़ा टारगेट मैं नहीं कह सकता क्योंकि सुपर डीजी माउली जैसी टीम आज कहीं ना कहीं बंदिश में रह गई, जकड़ कर रह गई बल्लेबाजी में जैसे परफॉर्मेंस उनकी होनी चाहिए थी। जहां मयूर वाक्षे एक उम्मीद के किरण बनकर मैदान पर जरूर आए थे और जिनकी मदद से ही अगर स्कोरबोर्ड की बात की जाए तो ये 32 रनों तक पहुंचा है। क्योंकि जैसे दावेदारी जिन बल्लेबाजों की आज होनी चाहिए थी, साझेदारी जिन बल्लेबाजों की होनी चाहिए थी, रामा मानवर की बात की जाए, गजानन बोडरे की बात की जाए, सूरज बोबड़े की बात की जाए तो आज उनका बल्ला उतना चमका नहीं। बट अगर बात की जाए मयूर वाक्षे की तो हमेशा की तरह संकट मोचन बनकर उभरे, आज मैदान पर अच्छा खेल दिखाया और उस खेल का नतीजा कि स्कोरबोर्ड जो सम्मानजनक स्थिति अब स्कोरबोर्ड ने अपनाई है उसका पूरा श्रेय मैं देना चाहूंगा यहां पर मयूर वाक्षे को। तो अब गेंदबाजों के ऊपर भी काफी कुछ निर्भर करता है क्योंकि एक अच्छा स्कोरबोर्ड तो कहीं ना कहीं 32 रनों का भी मैं कहना चाहूंगा सेट किया है। तो अब गेंदबाजी के ऊपर पूरी तरीके से दबाव होगा, दावेदारी होगी कि अच्छी गेंदबाजी रहे क्योंकि कैलाश चौधरी देखिए 10 रन जिन्होंने खर्च किए, 1 विकेट जरूर अपने खाते में दर्ज किया बट 10 रन बंदिश की ओवर में जहां केतन ने गेंदबाजी करी थी शिवगर्जन की ओर से महज 7 रन खर्च किए थे। तो कहीं ना कहीं 3 एक्स्ट्रास चल रहे हैं यहाँ पर। पैडल स्वीप कमलेश वहां पर तैनात, बहुत ही अच्छी फील्डिंग और इसी के साथ 1 रन से इजाफा। पहली गेंद विक्रम साहब, एक अनुभवी गेंदबाज दोस्तों, एक अनुभवी पल्ला मैं कहना चाहूंगा इस गेंदबाजी का और मैदान पर बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट परफॉर्मेंस हमेशा मैदान पर जिन्होंने दिया है वो विक्रम साहब। अब गेंदबाजी मार्ग पर इनका वो 1 हैंड कैच अभी भी मेरे सामने वो दृश्य आता है जब भी मैं इन्हें मैदान पर खेलते हुए देखता हूं।
एक जीता जागता उदाहरण है ये, एज इज जस्ट अ नंबर का। तो जरूर इस बीच एडवोकेट तुषार पाटिल साहब हमारे बीच यहां पर उपस्थित हो रहे हैं दोस्तों कुछ ही क्षण में। तो जरूर थोड़ी मिसफील्ड, देखिए इस तरह के छुट्टे रनों के ऊपर काबू करना होगा वरना बड़ी नोट तोड़नी पड़ेगी। और इसी के साथ अगर बात की जाए 2 रन चुराए और इस 2 रन से इजाफा हो चुका है स्कोर बोर्ड में 13 रन। विक्रम साहब गेंदबाजी मैदान पर अच्छी हो रही है बट थोड़ी फील्डर्स के साथ में इंपॉर्टेंट है। ईबू रिवर्स स्कूप है खिलाड़ी अक्षय और एक लाजवाब कैच ईबू की पारी का। तो चलिए दोस्तों मैदान पर सबसे पहले यहां पर स्वागत किया जाए जिनकी छत्र छाया में ये पूरा आयोजन किया गया फोर्स फिटनेस के हमारे सभी के प्यारे एडवोकेट तुषार पाटिल साहब का तहे दिल से यहां पर फोर्स फिटनेस चषक का मैं स्वागत किया जाता है जोरदार तालियों के साथ। मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी दर्शकों को कि हमारे बीच यहाँ पर स्वागत किया जाए तुषार पाटिल साहब का जिनका बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों इस मैदान पर। अगर बात की जाए आज ये जो आप सबसे बढ़िया आयोजन में एक देख रहे हैं इस क्रिकेट मैच को देख रहे हैं तो इसका पूरा श्रेय जाता है तुषार पाटिल साहब और जय मल्हार टीम को। विक्रम साहब देखिए एक अनुभवी गेंदबाज है जिनके सामने आप बल्लेबाजी कर रहे हो। ये गेंदबाज है बल्लेबाजों की ट्रांस को पढ़ते हैं। कहीं ना कहीं हमने देखा कि ईबू प्रयास कर रहे थे रिवर्स का, ये पहले उन्होंने भाप लिया था और गेंद भी उसी तरीके से फिर खिलाड़ी भी वहां पर तैनात किया गया था और अक्षय ने उस कैच को पकड़ कर इस बहुत ही जबरदस्त मैं कहना चाहूंगा सहयोग दिया क्योंकि ईबू महंगे साबित हो सकते थे आपकी टीम के लिए। तो नए बल्लेबाज अतुल, दोनों ही भगत ब्रदर्स अब मैदान के ऊपर हम देख पाएंगे दोस्तों, एक तरफ अनिकेत और एक तरफ अतुल। तो कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा इनके पिताश्री बहुत ज्यादा खुश हो गया आज इस मैच को देखते, अगर देख रहे होंगे तो। अंपायर से यहाँ पर दाद लगाई गई, अंपायर से यहाँ पर चीख पुकार की गई पर अंपायर उतने ही सटीक अपने निर्णय के ऊपर जिन्होंने परखा कि गेंद आउट ऑफ स्टंप पिच हो रही है 22 के रूप में यहाँ पर 1 रन का इजाफा हो चुका है। स्कोरबोर्ड में बात की जाए तो 14 रन। विक्रम साहब 4 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी शेष भगत ब्रदर्स मैदान के ऊपर। एक बहुत ही बढ़िया दृश्य आज के दिन का, एक बहुत ही बढ़िया दृश्य मैदान पर देख पा रहे हैं। अंपायर से अपील रखी गई थी बट शायद अतुल थोड़ी आउट ऑफ स्टंप जाके बल्लेबाजी कर रहे थे तो गेंद को उतना परख नहीं पाए। डॉट गेंद की समाप्ति मयूर अक्षय के दस्तानों में गेंद। आखिरी गेंद बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी दोस्तों, 4 रन महज अब तक खर्च किए, सिर्फ 4 रन विक्रम साहब ने। कोशिश रही थी बट गेंद को टेक ऑफ नहीं दे पाए। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति का अगर स्कोर बोर्ड की बात की जाए तो 15 रन। देखिए कुछ तो गलतियां आज यहाँ पर हाथ में शायद फेविकोल लगाकर यहाँ पर मेरे को लगता है कि मयूर अक्षय को विकेट कीपिंग करनी होगी क्योंकि प्रयास कर रहे हैं, गेंद उनके पल्ले में आ नहीं रही है, उनके दस्तानों में अटक नहीं रही है, रुक नहीं रही है। बट चलिए यहाँ पर ओवर रुक चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद अगर बात की जाए तो 15 रन, 2 विकेट अब तक मैदान पर गिर चुके हैं। तो 12 गेंद 17 रन की आवश्यकता, 12 गेंद 17 रन और बल्लेबाज एक तरफ हम देख पाएंगे अतुल तो दूसरी तरफ अनिकेत। दावेदारी है दोनों ही बल्लेबाजी के ऊपर, जिम्मेदारी है, कप्तान का पूरा भरोसा है। और आज भगत ब्रदर्स अगर एक अच्छा प्रदर्शन मैदान पर कर जाएंगे तो ये आज एक बढ़िया दृश्य है जो आज मैदान पर मैं कहना चाहूंगा भगत परिवार भी देख पाएगा। दोनों भाई मैदान पर परफॉर्मेंस करे तो उनका परिवार भी काफी खुश होगा इस परफॉर्मेंस के बाद। जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करनी है, 12 गेंदों में 17 रन, उतना बड़ा मैं कहना चाहूंगा लक्ष्य जरूर है नहीं बट सूझबूझ सिंगल डबल्स पे ज्यादा अगर विश्वास दिखाए तो कहीं ना कहीं जीत का परचम मैदान पर लहरा पाएगी शिव गर्जना की टीम। पंद्रह रन स्कोरबोर्ड पर हो चुके हैं। जरूर तो कुछ बल्लेबाजी ऐसी करनी है जिससे जीत की गर्जना आज मैदान के ऊपर दिखानी है शिव गर्जना टीम को और इस दोनों ही बल्लेबाज को। दावेदारी है, 12 गेंद 17 रनों की आवश्यकता। कैलाश चौधरी रफ्तार के सौदागर दोस्तों, गेंदबाज मैदान पर कलम्बोली एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध। देखिए
कैलाश के ऊपर हावी होना उतना आसान नहीं, बट एक तरफ अनिकेत ने एक चौका जरूर चढ़ा था, वो बंदिश की ओवर थी। अब दूसरे बंधु अतुल सामना करेंगे कैलाश चौधरी का। तो किस हिसाब से परीक्षा ली जाती है मैदान पर देखना होगा। पहली गेंद कैलाश चौधरी की, हेलीकॉप्टर स्कूप मिड ऑफ की दिशा में खिलाड़ी वहां पर तैनात है। एक चुराया, एक से इजाफा स्कोर बोर्ड के ऊपर 16 रन। अब अगर बात की जाए 11 गेंदे 16 रन, देखिए उतना फासला है नहीं, एक बड़ा कोई स्ट्रोक भी आपको एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है, पर सिंगल डबल्स अगर ज्यादा तरीके से आप ले पाए, एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट मैदान पर दिखा पाए, तो शायद जीत का परचम दूर नहीं। बहुत ही जबरदस्त गति देखिए दोस्तों, इस गति पर कोई उत्तर नहीं था यहां पर अनिकेत का, सिवाय बैट को बस इन करने के अलावा, और उसी के साथ मिले यहां पर एक रन। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही गतिविधि गेंदबाजी अब तक मैदान पर। दूसरी गेंद पर हमने देखी कैलाश की, जानते हैं जिम्मेदारी के साथ गेंदबाजी करनी है। 10 गेंदे 15 रनों की आवश्यकता, 10 गेंदे 15 रन। एक तरफ कैलाश तो दूसरी तरफ उम्मीद लिए अतुल भगत। डीप में क्या लाजवाब गेंदबाजी, इस क्षण में इस तरह की गेंदबाजी की जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत ब्लॉक हॉल स्पेशलिस्ट हम देख पाएंगे मैदान पर। कैलाश चौधरी लाजवाब, बहुत ही लाजवाब चेयरअप देखिए दोस्तों उनके लिए। और इस तरह की गेंदबाजी मैं कहना चाहूंगा इस तरीके के सिचुएशन में सबसे ज्यादा मैं कहना चाहूंगा मेंटल स्टेट को परफॉर्म करता है। पर यहां पर ढूंढ कर निकाला था विपरीत, बट यहां पर विक्रम साहब के दस्तानों में गेंद, अतुल भगत की पारी का अंत। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर निवेदन करना चाहूंगा हम सभी के प्यारे दोस्त गणेश सालुंके, आपको आना है मंच की, और गणेश सालुंके को शिव शंभो के कप्तान दोस्तों मंच पर आके इस मंच की शोभा बढ़ानी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा गणेश सालुंके से। तो देखिए हम सभी के प्यारे, हम सभी के लाड़ दुलारे, मैं कहना चाहूंगा हमारे बीच एक बहुत ही दिलखुश और बहुत ही बेमिसाल व्यक्ति है, हम सभी के लाडले आनंद माने साहब का तहे दिल से मैं राजन सोना यहाँ पर इस मंच पर स्वागत करता हूँ। जरूर जरूर खुशी का माहौल है आज, तो मौका भी है और दस्तूर भी, क्योंकि फाइनल में वो भी उनकी श्रृंखला, इससे बढ़िया और जरूर क्या हो सकता है। सोने पे सुहागा अगर आज कुछ है तो वो है जय मल्हार टीम, सुबह की सौगात और आनंद माने और उनके सहयोगों का साथ आज है, आज कल्ला है। जरूर आज की सुबह ये माने साहब के लिए उम्मीद की किरण लेके आई है, और उम्मीद की किरण जरूर लेकर आई एक और खिलाड़ी के लिए अगर बात की जाए कैलाश चौधरी के लिए भी, क्योंकि हैट्रिक की कगार पर है ये खिलाड़ी। लाजवाब गेंदबाजी मैदान पर दोस्तों, ब्लॉक हॉल से परेशान किया, कहीं ना कहीं थोड़ी हाइट मिली यहाँ पर अनिकेत को, बट उस गेंद का फायदा नहीं उठाई। गति इतनी थी कि उनका टाइमिंग शायद बल्ले से उतना, गेंद से उतनी मैच नहीं कर पाए, और गेंद में उछाल भरी, बट खिलाड़ी वहां पर तैनात थे, अच्छा कैच पकड़ा। नए बल्लेबाज मैदान की ओर कूच करते हुए, चलिए फटाफट आना है आपको। इस बीच हैट्रिक की कगार पर एक तरफ हम देख पाएंगे कैलाश चौधरी, बट अनुभवी खिलाड़ी, एक भरोसे की तलवार मैदान पर, स्ट्राइक एंड पर अरविंद कड़ो उर्फ भाया। प्रयास रहा था, ये हैट्रिक होगी होगी और जरूर होगी। लाजवाब कैच मैदान पर गजानन बोर्डरे दोस्तों। महज 2 रन खर्च करते हुए सबसे कंजूसी भरी गेंदबाजी
कैलाश चौधरी परेशान करके रख दिया बल्लेबाजों को दोस्तों। और क्या ही कैच लाजवाब तरीके से हम देख पाएंगे। एक तरफ जानते हैं उनके गेंदबाज हैट्रिक पर है तो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते, वहां पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ा कोई भी मौका। मैं कहना चाहूंगा खिलाड़ी गजानन ने अपने गेंदबाज को बेस्ट बॉलर ऑफ द सीरीज बनाने के लिए जो एफर्ट उन्होंने डाले सर, और क्या लाजवाब रनिंग करके वो कैच को अपने दस्तानों में जकड़ा। एक यादगार कैच आज की श्रृंखला का मैं कहना चाहूंगा। जरूर 1983 की याद दिलाते हुए। और इस बीच रोशन सालुंके, तो हमारे बीच यहाँ पर गणेश सालुंके सर और साथ ही साथ महेश गायकर हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है। तहे दिल से उनका स्वागत करेंगे इस मंच पर। रोशन सालुंके देखिए एक जबरदस्त गेंदबाज है और उतने ही दिलखुश खिलाड़ी मैदान पर हम इनका परफॉर्मेंस देख पाते हैं। हमेशा चेहरे पे एक हल्की स्माइल होती है, अपने परफॉर्मेंस देते हैं अपनी टीम को, हमेशा अपना पूरा 100% एफर्ट डालकर मैदान पर फील्डिंग करते हैं। आज जरूर खुद पे पूरा भरोसा रखते हैं, आज मैदान पर गेंदबाजी कर रहे हैं। निर्णायक क्षण है, प्रयास जरूर बल्लेबाज का था, ऑन द नीज आकर बड़े स्ट्रोक को ढूंढ रहे थे, पर देखिए निगाहें कहीं और गेंद की दिशा कहीं और थी। विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद, डॉट गेंद की समाप्ति। बात की जाए 4 गेंदों में जीतने के लिए 15 रनों की आवश्यकता। हल्के हाथों से यहां पर ऑफ साइड दिशा में गेंद को बस दिशा दी, खिलाड़ी अक्षय वहां पर तैनात, 1 रन चुराया और इस के साथ 2 पूरे, 2 से इजाफा स्कोर बोर्ड में 19 रन। अब 3 गेंदे 13 रनों की आवश्यकता, 3 गेंदे 13। देखिए बल्लेबाज बात की जाए तो जर्सी नंबर 12 हम देख पा रहे हैं, जैसे कि हम देखते हैं युवराज सिंह इस नंबर की जर्सी प्रदान करते हैं और उनके लिए अगर बात की जाए तो ये कुछ बड़ा लक्ष्य नहीं होता। आज उसी तरीके से बल्लेबाजी करनी होगी। फाइन में ढूंढ रहे थे कमलेश, बॉडी बैलेंस से उतना संभाल नहीं पाए, थोड़ी यहां पर फंबल्स देखने मिली। एक मिसफील्ड, बड़े चौका, उतनी चोट नहीं जाएगा क्योंकि अब बल्लेबाज को 2 बड़े स्ट्रोक खेलने हैं, 2 गेंदे और 9 रनों की आवश्यकता। और मैदान पर अगर बात की जाए तो हमने 1 गेंद 11 चेस होते हुए भी देखे हैं। अब 2 गेंदे 9 रन, कंपलसरी 9 रन, बल्लेबाज कंपलसरी 8, सॉरी 2 गेंदे कंपलसरी 8 रन की आवश्यकता। ढूंढ रहे थे फाइन में बड़े स्ट्रोक को, बट जरूर यहां पर रनआउट के रूप में जर्सी नंबर 12 मैदान से बाहर। आखिरी गेंद रोशन सालुंके, जीत के परचम से बस 1 गेंद दूर, फिर लहराएंगे जरूर मैदान पर इस जीत के परचम को। खिलाड़ी इन करके थर्ड मैन की दिशा में हम देख पाएंगे कमलेश को बाहर किया गया है, तो जरूर आखिरी गेंद में कुछ विपरीत प्रयास। जरूर यहां पर डॉट गेंद की समाप्ति, लाजवाब गेंदबाजी और इसी के बीच सुपर डीजे माउली जीत का परचम लहरा शानो शौकत के साथ अगली रेस के लिए तैयार रहा। तो दोनों ही टीमों को शुभकामनाएं हमारी ओर से रहेंगी। शिव गजना एक तरफ जरूर आज मात मिली है, बट प्रयास वापस रहे, अच्छी प्रैक्टिस सेशंस अटेंड करने के बाद उभर कर आएंगे, इसमें कोई दो राय